हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है अनवर अली, दिल्ली एफसी एंड उनके जो ओनर वो रणजी बजाज, मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड ईस्ट बंगाल। तो ये 5-4 पार्टीज के बीच में भाई मस्त एकदम ट्रांसफर सागा चल रहा है। अभी ये वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर भाई किसने ज्यादा पैसे खाए, कौन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है। और तो और यहाँ पर कौन सी एक ऐसी पार्टी है जो कि मस्त बेटे भाई, हम लोगों को टेंशन नहीं है, वो जो पार्टी है उनको कुछ टेंशन नहीं है। सो भाई जो पूरा ट्रांसफर सागा है, ये एक साल में जो कितने कितने पैसे दिए अनवर को, क्या डील था, क्या वो ईस्ट बंगाल जा सकता है, कौन अभी किसके फेवर में ये जो डील है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो भाई लास्ट ईयर जब भी अगर आप बात करें, लास्ट ईयर मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड दिल्ली एफसी के बीच में एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ, वो की था 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए लोन अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन दिल्ली एफसी एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स, अनवर अली जो प्लेयर है उसके लिए। और ये जो डील थी वो 1 जून 2023 से लेके 31 मई 2027 तक ये 4 साल का डील था। और ये 4 साल के बीच में ये जो 4 साल का जो डील था, लोन डील, तो वो था 11 करोड़ का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ इसका वैल्यू था ये लोन डील का। उसके बाद यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स बोलती है कि भाई जो लोन फ्री है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो लोन का ट्रांसफर फी है, तो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली एफसी को 2 करोड़ दे दिए थे। ले भाई तेरा लोन का जो फी है वो यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने दिल्ली एफसी को 2 करोड़ दे दिए थे। उसके बाद ठीक है, ये अप्रैल 2023 में हो गया। एंड ये भी अग्री किया था कि भाई हम लोग अनवर अली को ये जो पूरा सीजन है 23-24 जो पूरा सीजन खेला अभी मोहन बगान के लिए, उसके लिए वो 15 लाख का सैलरी देगी। ठीक है, तो 15 लाख का सैलरी यहाँ पर अनवर अली को दे दिया उन्होंने। एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ जो ट्रांसफर फी था लोन का वो भी यहाँ पर दिल्ली एफसी को दे दिया। ठीक है, तो ये सीन था। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, अनवर की सैलरी पहले साल के लिए 1.5 करोड़ थी, फिर सेकंड ईयर के लिए 2.5 करोड़ थी। तो ऐसे चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जब भी दिल्ली एफसी को देखो, दिल्ली एफसी को कैसे है कि दिल्ली एफसी को 15 लाख मिल गए सैलरी, ठीक है, वो तो अभी उनको अनवर अली को देने थे। तो अभी अगर आप बात करेंगे कि दिल्ली एफसी को अनवर अली को कितने पैसे देने चाहिए, बिकॉज मोहन बगान ने 15 लाख सैलरी अनवर अली के लिए दिल्ली एफसी को दे दी है। तो अभी दिल्ली एफसी भी अनवर अली को 15 लाख देनी चाहिए, लेकिन 15 लाख नहीं देती है। यहाँ पर पूरे महीने में, हर एक महीने में 15 लाख के बजाय ये दिल्ली एफसी अनवर अली को पे करती है 12.25 लाख, मतलब 12,25,000 हर महीने यहाँ पर पे करती है अनवर अली को। ये और ये गलत है, गलत है। बिकॉज अगर आपको 15 लाख सैलरी मिल रही है किसी दूसरे को देने के लिए तो आपको 15 लाख देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली एफसी ने जो बीच का जो पैसा है वो उन्होंने अपने पास रख दिया है, उन्होंने अनवर अली को नहीं दिया। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर तो क्या हुआ है कि दिल्ली एफसी को मोहन बगान से 2 करोड़ की ट्रांसफर फी मिल चुकी है, जो कि लोन जब स्टार्टिंग में दी थी। एंड यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जो 15 लाख सैलरी दी थी अनवर अली के लिए, तो यहाँ पर 15 लाख तो दिया नहीं दिल्ली ने, उस बाकी के जो पैसे समथिंग अराउंड अगर आप बात करोगे 2.75, ठीक है, 2.75 लाख यहाँ पर दिल्ली ने अपने पास रख लिए। ठीक है, दिल्ली ने अपने पास रख लिए। तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो दिल्ली ने अनवर अली को, ठीक है, जो अनवर अली प्लेयर है, तो उसको टोटल 27.5 लाख ये पूरे सीजन में नहीं मिले, और ये 27.5 लाख वो है दिल्ली एफसी के पास। तो दिल्ली एफसी का, सॉरी, अनवर अली का अगर बात करें 15 लाख के सैलरी के हिसाब से पूरे पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अनवर अली को कितने नहीं मिले, 27.5 लाख। तो दिल्ली एफसी के पास 2 करोड़ तो है ही, लोन का ट्रांसफर भी जो मोहन बगान ने दिया था। एंड यहाँ पर जो 27.5 लाख जो है वो अनवर अली के थे, लेकिन वो भी यहाँ पर दिल्ली एफसी के पास है। तो ये तो गलत है। एंड ये सब चल गया, ठीक है, ये सब तो हो गया, ये आपका लोन डील मैंने समझा दिया। लेकिन अभी ये जो मुद्दा आया है वो मुद्दा यहाँ पर ओनर जो उनके है, ओनर रणजीत बजाज, तो उन्होंने यहाँ पर लाया कि 10 जुलाई को वो बोलते हैं कि भाई देखो ये जो लोन अग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो गया है अनवर अली और मोहन बगान और ये पार्टीज के बीच में। क्योंकि कैसा है कि जो न्यू फीफा का आरएसटीपी रूल है, तो वो कहता है कि भाई 1 साल से ज्यादा अगर लोन है वो इनवैलिड हो जाता है। तो अगर कौन सा भी अग्रीमेंट का जो लोन है, ठीक है, लोन अग्रीमेंट है, वो 1 साल से ज्यादा है तो वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दिल्ली एफसी, मोहन बगान और अनवर अली के बीच में जो भी डील था वो इनवैलिड हो जाता है। और अभी अनवर अली फिर से जाएगा दिल्ली एफसी और ही विल बी लुकिंग फॉर न्यू क्लब। ठीक है, ही विल बी लुकिंग फॉर न्यू क्लब। अभी कैसा है कि न्यू और ओल्ड रूल था, तो अभी देखो एज ऑफ नाउ अभी तक अगर ऐसा देखा जाएगा तो एआईएफएफ ने न्यू रूल एडॉप्ट नहीं किया है। एआईएफएफ अपना ओल्ड रूल, जो ओल्ड रूल क्या है फीफा का, कि भाई लाइक आप कितने भी साल से, कितने भी लाइक जो लिमिट है कि 1 या 2 साल का लोन, वो लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 साल का लोन ले सकते हैं, 2 साल का लोन ले सकते हैं, तो 4 साल का लोन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर दिल्ली एफसी और मोहन बगान के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर एआईएफएफ के हिसाब से देखोगे तो भाई एआईएफएफ ने क्या किया है, एआईएफएफ ने बोला कि यहाँ पर भाई हम न्यू को ने जो न्यू फीफा रूल है, जो जिसमें बोलते हैं कि भाई 1 साल से ज्यादा अगर लोन होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वहां पर एआईएफएफ न्यू रूल नहीं फॉलो करती है, वो ओल्ड रूल फॉलो करती है, जिसमें आप कितने भी साल का लोन आप ले सकते हैं, लोन अग्रीमेंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो है अभी यहाँ पर ये सब के बीच में यहाँ पर ईस्ट बंगाल आती है मार्केट
मार्केट में, ठीक है। जैसी दिल्ली एफसी ने अनवर अली को रखा ट्रांसफर मार्केट में, ईस्ट बंगाल ने झपक लिया एंड यहाँ पर इन्होंने दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल ने यहाँ पर अग्री कर दिया साइन के लिए, ठीक है, अग्री कर दिया, साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, डील साइन कर ली, सॉरी डील साइन कर दी। उसके बाद ईस्ट बंगाल रेडी है 3 करोड़ भेजने के लिए दिल्ली एफसी को। तो भाई ईस्ट बंगाल रेडी टू पे 3 करोड़, ठीक है, जो परमानेंट ट्रांसफर फी है वो दिल्ली एफसी को देने के लिए रेडी है फॉर द परमानेंट ट्रांसफर। और तो और या तो और ये भी बोला जा रहा है कि अनवर अली को 3.5 करोड़ सैलरी देने के लिए भी रेडी है, अगर जो एआईएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी है वो अग्री कर देती है ट्रांसफर को। तो भाई अगर आप देख रहे हो ईस्ट बंगाल की तरफ से क्या है कि ईस्ट बंगाल ने या वो रेडी है 3 करोड़ दे देगी यहाँ पर दिल्ली एफसी को, और तो यहाँ पर अनवर अली को 3.5 करोड़ की जो सैलरी है तो वो भी देने के लिए रेडी है, अगर जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है एआईएफ की वो ये अप्रूव कर देते हैं। अभी सिंपल सी बात है, अनवर अली किसी लीगली, अगर लीगली बात करूं तो अनवर अली कौन से भी क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसको मोहन बगान को जो टर्मिनेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली जो टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो मोहन बगान है। तो अगर यहाँ पर मोहन बगान रेडी नहीं होती है, ठीक है, अगर मोहन बगान से अनवर अली को जो टर्मिनेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिलता तो जब तक वो साइन नहीं कर सकता दूसरी जगह। और यहाँ पर मोहन बगान भी ऐसी बेटी नहीं है, मोहन बगान ने भी इशू रेज किया है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा झमेला है। और अगर आप बात करोगे दिल्ली एफसी, ठीक है, तो दिल्ली एफसी का जो मोटिव अगर आप देखोगे पूरे ट्रांसफर सागा में, तो दिल्ली एफसी को पहले 2 करोड़ मिल गए थे मोहन बगान सुपर जायंट से, ठीक है, वो तो 2 करोड़ लोन फी मिल चुके थे, प्लस उन्होंने जो अनवर अली का 27.5 लाख नहीं दिया वो भी उनके पास है। और अभी दे आर ट्राइंग कि वो 3 करोड़ जो परमानेंट ट्रांसफर है ईस्ट बंगाल के साथ, तो वो करके 3 करोड़ लेने की कोशिश करी यहाँ पर अनवर अली के। तो दैट मेक्स जो अनवर अली का जो ट्रांसफर वैल्यू है वो हो जाता है 5.28 करोड़ एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पर सिंपल दिखता है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं। यहाँ पर एक ही चीज दिखता है कि एक क्लब यहाँ पर एक प्लेयर के वजह से एक प्लेयर को यूज करके दे आर अर्निंग द मनी या दे आर गेटिंग द मनी। आपने एक क्लब से ले लिया पैसा, फिर जो प्लेयर की सैलरी थी वो भी आपने पूरी नहीं दी, एंड अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो न्यू फीफा रूल का बोल के आप क्या कर रहे हो कि आप दूसरे क्लब के साथ ट्रांसफर कर रहे हो, जो कि वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हो ही नहीं सकता, लीगली वो नहीं हो सकता, लेकिन वहां से भी ट्रांसफर भी लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भाई ये कहानी है अनवर अली ट्रांसफर सागा। और अगर आप बात करोगे द सेफेस्ट बोलोगे ना, सेफ तो मोहन बगान सुपर जायंट से, ठीक है, मोहन बगान को भाई सिंपल सी बात है टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट देगी नहीं तो मोहन बगान काय को करेगी। तो यहाँ पर जो डिसीजन है, जो फाइनल केस है वो अभी एआईएफएफ की जो प्लेयर स्टेटस कमेटी उसके ऊपर है, तो वो डिसाइड करेगी कि इसका जो एंड है, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा है अनवर अली का बॉडी से अनवर अली के साथ, बिकॉज एक इतना अच्छा प्लेयर है, इंडिया का सबसे बेस्ट डिफेंडर है, उसके साथ ये ट्रांसफर सागा हो रहा है। लेकिन या तो मैं ब्लेम करूंगा दिल्ली एफसी, उनके जो ओनर है एंड अनवर अली, इनको मैं ब्लेम करूंगा। अदरवाइज जो क्लब तो है वो रेडी है, और ईस्ट बंगाल अभी लीगली तो नहीं कर सकते बिकॉज उनको टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है अनवर अली को। तो अनवर अली जब तक टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता मोहन बगान से तब तक ईस्ट बंगाल साइन नहीं कर पाएगी। तो ये पूरा केस है, और मुझे लगता है कि यार मोहन बगान ऐसी छोड़ेगी नहीं, बिकॉज अगर मोहन बगान छोड़ती है तो यहाँ पर अपनी उसकी राइवल टीम, उसकी राइवल क्लब यहाँ पर अनवर को ले लेगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट राइट। तो यहाँ पर मेरे को तो लगता है मोहन बगान, मेरे को लगता है कि यार द विनर, ये जो पूरा केस का जो विनर, मुझे लगता है मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि यार विनर रहेगा मोहन बगान सुपर जायंट्स, एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स आई गेस एट द एंड अनवर अली को ले लेगी, मुझे ऐसा लगता है भाई। तो भाई आप लोग जरूर बताना इसके अलावा जो भी मैंने बोला है, इसके अलावा और कुछ आप जानते हो, और कुछ खबर आप जानते हो, या तो मैं कहां पर गलत हो गया तो वो भी आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट कैसे है कि मैं आपका चैट पिन कर दूंगा, सो दैट सभी लोग को मालूम पड़े कि हाँ भाई ये भी और एक्स्ट्रा कहानी है टू दिस ट्रांसफर सागा। तो भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ख्याल है, एंड आप मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।